बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज हम ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का महत्व बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि अन्य सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से महापापों का नाश होता है। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, असत्य भाषण, झूठे शास्त्र रचना, ठगी करना तथा कपटी वैद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। न्यायालय में झूठ बोलने वाले, कपट व्यवहार करने वाले यदि शुद्ध हृदय से क्षमा मांगकर ये व्रत करें तो निष्पाप हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को जाते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करके फिर उन्हीं की निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो माता पिता की निंदा करते हैं, अपरा एकादशी का व्रत उसे भी वैकुंठ का अधिकारी बना देता है। जो पुण्य तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिकाश्रम में निवास करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, सिंह राशि वाले को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा सदप्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि समान, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत करने से तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, इस संबंध में पुराणों में वर्णित एक कथा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक अति धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके छोटे भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अन्यायी था। इस अवसरवादी पापिष्ट वज्रध्वज ने ईर्ष्यावश एक रात्रि में बड़े भाई का क्रूरतापूर्वक वध करके उसकी देह को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से प्रेत बनकर राजा उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा। वह पीपल के वृक्ष पर बैठकर नाना प्रकार के उत्पात किया करता था। अकस्मात एक दिन धौम्य नाम के ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने एक प्रेत को उत्पात करते देखा तो तपोबल से उसका कारण तथा उसका अतीत ज्ञान लिया। मुनि ने उसे वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य फल प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गए और ऋषि को कोटिक सह धन्यवाद देता हुआ दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठे स्वर्ग को गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। यह संतों को सुख देने वाली है। इसको पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यह व्रत अनेक दान, पुण्य, व्रत, संयम के अतिरिक्त करना चाहिए। तो भक्तों, यह थी अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा। ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब,
लाइक शेयर करना न भूलें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।